हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके लर्निंग फैक्ट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी का वीडियो पार्ट 9, जिसके अंतर्गत हम पॉलिटी का पार्ट 4, उसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट प्रिंसिपल्स ये पढ़ेंगे, जो कि मुख्य रूप से भारतीय संविधान में भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंतर्गत आता है, और साथ ही साथ मूल कर्तव्य जो कि आर्टिकल 51 के अंतर्गत आते हैं, और मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, इन सभी का हम एक गहन अध्ययन करेंगे। तो चलिए गाइस, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मूल अधिकारों व मूल कर्तव्यों में अंतर देखूँगा इसी में। तो गाइस चलिए, मूल अधिकार, जैसे कि गाइस अभी मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को पढ़ाया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है मूल अधिकार, जो कि मुख्य रूप से USA के संविधान से लिए गए हैं। और गाइस इसी में इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक प्रवृत्ति है गाइस इनका, और ये वाद योग्य हैं, इन पर बहस की जा सकती है। गाइस इनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, और लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता भी इनका नहीं है, ये स्वतः ही अपने आप लागू हैं। और गाइस अब इधर नीति निर्देशक तत्व जो कि मुख्य रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं और आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, जो कि मुख्य रूप से आयरलैंड से ले गए हैं। गाइस अगर इनकी प्रवृत्ति देखें तो उधर जो मूल अधिकार की प्रवृत्ति है वो नकारात्मक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है। और गाइस ये गैर वाद योग्य हैं, क्योंकि इन पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता। गाइस इनका उद्देश्य मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, परंतु गाइस मूल कर्तव्यों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। गाइस DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए विधान की आवश्यकता पड़ती है। तो गाइस चलिए, अभी इसी में इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं अभी आपको बताना चाहूँगा DPSP से रिलेटेड। गाइस इसी कड़ी में DPSP को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक अनूठी विशेषता बताया गया है, और TT कृष्णमाचार्य ने DPSP को ही भावनाओं का स्थायी कूड़ागर कहा है, और गाइस ग्रीनविल ऑस्टिन ने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। और गाइस DPSP से रिलेटेड ही एक कथन है जो कि मैं बोल रहा हूँ, आप सभी से नोट डाउन कर लीजिएगा। KT शाह के अकॉर्डिंग राज्य के नीति निर्देशक तत्व उत्तर दिनांकांतिक एक चेक है, जिसे कि राज्य अपनी मर्जी से कभी भी भुना सकता है। तो गाइस चलिए आगे। तो गाइस इसी में DPSP से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। गाइस देखिए इसमें, जैसे कि आर्टिकल नंबर 36, जिसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 12 में दी गई है। गाइस आर्टिकल नंबर 37, जिसके अंतर्गत DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी भी अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। और गाइस इसी में आर्टिकल नंबर 38, जिसमें एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ये बताया है। गाइस इसी में आर्टिकल नंबर 39, जिसके अंतर्गत जीवन यापन करने के लिए मुफ्त का रोज़गार जीवन यापन करने के लिए रोज़गार देने का हक हमारी गवर्नमेंट को होगा, जो कि राज्य सरकार देगी। गाइस 39 के अंतर्गत एक मुफ्त का वकील यानी कि मुफ्त में विधिक सहायता, और यानी गाइस इसी में आर्टिकल नंबर 40, जिसके अंतर्गत पंचायत की स्थापना के बारे में बताया गया है। गाइस अब आगे, गाइस इसी में आर्टिकल 41, जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, शिक्षा का अधिकार व सामाजिक सुरक्षा और काम करने के अधिकार प्राप्त कराना राज्य का कर्तव्य होगा, ये बताया गया है। और गाइस आर्टिकल नंबर 42, जिसके अंतर्गत किसी भी कार्य के लिए न्याय उचित व मनोवोचित वातावरण व प्रसूति सहायता जो कि मातृत्व प्रदान करना, ये बताया गया है राज्य का कर्तव्य होगा या संस्था का कर्तव्य होगा। आर्टिकल नंबर 43, जिसके अंतर्गत कर्म कार्यों के लिए मजदूरी का प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। आर्टिकल नंबर 43 के अंतर्गत उद्योगों में सहभागिता
को दर्शाया गया है। आर्टिकल नंबर 43 ख के अंतर्गत सहकारी समितियों का निर्माण व उनका गठन करने के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 44 के अंतर्गत समान आचार संहिता एक यूनिवर्सल सिविल कोड जिसके अंतर्गत एक समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। गाइस अब आगे इसमें आर्टिकल नंबर 45 जिसके अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त की शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 46 जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां व अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा व आर्थिक हितों में अभिवृद्धि की जाएगी। आर्टिकल नंबर 47 जिसके अनुसार पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाना और बढ़ावा दिया जाएगा व मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और गाइस इसी में आगे आर्टिकल नंबर 48 जिसके अंतर्गत गौ हत्या पर निषेध, रोक लगाई जाएगी और कृषि, पशुपालन और अन्य जीवों की भी सुरक्षा की जाएगी। आर्टिकल नंबर 48 के जिसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन और वन व वन्य जीवों की सुरक्षा की जाएगी। आर्टिकल नंबर 49 जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारकों के महत्व व स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 50 जिसके अंतर्गत गाइस इसमें मुख्य रूप से राज्य की लोक सेवाओं और कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 51 जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि की जाएगी। गाइस इसी में 42वां संविधान संशोधन 1900 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 के द्वारा गाइस आर्टिकल नंबर 49A जो कि मैंने अभी आपको बताया था, फ्री का वकील या निःशुल्क विधि की सहायता। आर्टिकल नंबर 43A यानी कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। आर्टिकल नंबर 48A जो कि अभी बताया है जिसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों को बढ़ावा देना। गाइस ये सभी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, आप इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिएगा और याद करते हुए चलिएगा। अब आगे इसी में परीक्षा से उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य गाइस जो कि निम्न प्रकार है। कल्याणकारी राज्य का या की संकल्पना का समावेश व भारतीय संविधान में है जो कि प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। गाइस इसी में आगे संसद में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और गाइस इसमें भी 1976 ही आंसर है। गाइस इसी में आगे स्त्री व पुरुष को सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त होंगे। गाइस ये अधिकार हमारा आर्टिकल 39 के अंतर्गत है। समुदाय और भौतिक संसाधनों में स्वामित्व और नियंत्रणों में इस प्रकार बांटा हो जिससे कि सामूहिक हितों का सर्वोत्तम संसाधन हो, वो आर्टिकल 39B के अंतर्गत है। गाइस इसी में आगे आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे कि धन और उत्पादन संसाधनों में सर्वसाधारण के लिए अर्हता संकेंद्रण न हो, उसका प्रावधान किया जाए आर्टिकल 39C के अंतर्गत। आर्टिकल 39D के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। गाइस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल रूप से 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था जो कि मुख्य रूप से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 11 हो चुकी है। गाइस ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसी में गाइस संविधान में मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, जिसमें अध्यक्ष समेत कुल संख्या 12 थी। गाइस ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। इसी में आगे मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित की गई समिति J.S. वर्मा समिति, जिसका गठन मुख्य रूप से 1999 ईस्वी में किया गया था। गाइस अब आगे गाइस मूल कर्तव्य जो कि मुख्य रूप से भाग 4 क में उल्लेखित हैं और आर्टिकल 51 क के अंतर्गत रखे गए हैं,
जो कि मुख्य रूप से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए थे। और गाइज श्रीमती इंदिरा गांधी पीएम थी, उस टाइम पर हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके समय में इन्हें जोड़ा गया था। जब ये जोड़े गए थे इनकी संख्या मूल रूप से 10 थी जब जोड़े गए थे बिफोर, और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है, जिसमें मुख्य रूप से 86वें संविधान संशोधन 86 एमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि मुख्य रूप से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड है। गाइज इसी में एक ये मूल रूप से एक बात है जो कि मूल कर्तव्यों को सोवियत रूस संघ के संविधान से लिया गया है। गाइज अब थोड़ा आगे 51 क के अंतर्गत जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो मुख्य रूप से निम्न प्रकार हैं, जो कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के कर्तव्य हैं जिन्हें दर्शाया गया है। जैसा कि पहला कर्तव्य है जिसके अनुसार भारतीय संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं व राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है जिसके अंतर्गत संविधान स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें। नंबर 3 जिसके अंतर्गत भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और अक्षुण्णता की रक्षा करें। गाइस इसी में आगे नंबर 4 देश की रक्षा करें व आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। नंबर 5 जिसके अंतर्गत भारत के सभी लोगों की समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश या फिर वर्ग पर आधारित किसी भी भेदभाव से परे हों, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। गाइस इसी में आगे नंबर 6 जो कि मुख्य रूप से हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझें और उसका परीक्षण करें। गाइस इसी में आगे 7 जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण और जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें व उनको संवर्धन करें और प्राणी मात्र की दया भावना से देखें और उन पर दया की भावना को प्रदर्शित करें। गाइस इसी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। गाइस आगे 9 जिसके अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रखें उसे। गाइस इसी में आगे 10 व्यक्ति के सामूहिक गतिविधियों और सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। गाइस 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि मुख्य रूप से 86 एमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत गाइस माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों को यथास्थिति पाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये प्रत्येक बच्चे का कर्तव्य है, प्रत्येक बच्चे का अधिकार है जो कि उसके माता पिता उसे देंगे। गाइस अब इसी में आगे कुछ मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हम देखेंगे इसी में। गाइस उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में। गाइस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आजकल के एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को निहित किया गया
संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। गाइस इसी में आगे प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे बंदी बनाया जा सकता है अधिकतम 3 माह के लिए। गाइस जो कि मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर जब एक राज्य के रूप में था, स्टेट के रूप में था, तो महबूबा मुफ्ती पर यही चलाया गया था बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उसे पूर्ण रूप से भारतीय राज्य के अंतर्गत ले लिया गया और 2 यूटी में तोड़ दिया गया, जो कि मुख्य रूप से अब वर्तमान में जम्मू और कश्मीर और लेह और लद्दाख के रूप में जाना जाता है। गाइस इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और हैं, जैसे कि किसी भी अभियुक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत। गाइस भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्येक हिंदू प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल है बौद्ध, जैन और सिख समुदाय। गाइस इसमें मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन भारतीय संसद ने वर्ष 1976 में पारित किया। तो गाइस आज का ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये हमारा किया गया प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस चलिए, थैंक यू, बाय।